वेलकम बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही यूज में आने वाला ये थ्योरम है। आप लोग प्रोबेबली क्लास 7 से इस थ्योरम को पढ़ते आए हैं और शायद उसके पहले से भी इसका नाम सुना होगा। और कई तरह के प्रूफ आपने एक्टिविटीज के थ्रू देखे हैं कि एक्टिविटीज के थ्रू हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। और अब आपने देखा कि सिमिलरिटीज का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा है, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो पाइथागोरस थ्योरम में रिलेशन बताया गया है राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एप्लीकेबल है। अगर कोई राइट ट्रायंगल हो तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो सपोज दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसके ठीक सामने ये हाइपोटेनस होता है जैसा बताया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स के बीच इस तरह का रिलेशन होल्ड होता है हमेशा, और अगर राइट ट्रायंगल नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह से इसका कन्वर्स भी है कि अगर ये रिलेशन होल्ड होता है तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट होगा। इसमें क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर राइट ट्रायंगल है तो ये रिलेशन होल्ड होगा, और कन्वर्स में क्या होगा कि अगर इस तरह का रिलेशन होल्ड होता है तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा, है ना। तो इस तरह का मतलब अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी सबसे बड़े साइड का स्क्वायर करें और बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करके सम करें। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो ट्रायंगल राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बातें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में कुछ चुनिंदा सवाल आपके लिए लेके आए हैं और आप देखिए कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम का सुंदर यूज इनको सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए करते हैं। तो आज का पहला सवाल इस तरह का है, D and E D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square। ये है सवाल। देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उनको यूज करके क्या प्रूव करना है ये देखिए। तो कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल बनाइए राइट ट्रायंगल और सी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, मतलब यहाँ आपका सी होना चाहिए 90 डिग्री। इधर आपका ए बी या इधर ए बी हो सकता है, लेकिन सी वहीं होगा जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और फिर कहता है कि डी एंड ई, डी और ई ये दो पॉइंट्स हैं,
तो डी किस पर है, सी ए पर, इस पर कोई पॉइंट है डी, और ई है सी बी पर, कोई पॉइंट है ई। ये बस इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि ये रिलेशन आप प्रूव कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। लेकिन अभी देखिए कुछ यहाँ ज्वाइन नहीं है, और ए तो ए को ज्वाइन करना पड़ेगा, बी डी तो बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी तो है ही पहले से ही, और डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा इनकी लेंथ के बारे में पता करने के लिए। तो ए ई को ज्वाइन कर दें, इसी तरह से डी बी को ज्वाइन कर दें, और डी ई को ज्वाइन कर दें। अब आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला के 4 राइट एंगल्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहला तो जो दिया हुआ है वही ACB है ना, 4 राइट ट्रायंगल्स। इसमें क्या क्या हैं, तो ABC है या ACB, सी को बीच में रखते हैं, राइट एंगल जहां बन रहा है वहां सी को सभी में बीच में रख देंगे। ACB, दूसरा ACE, तीसरा DCB और चौथा DCE। देखिए ये 4 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो सभी राइट ट्रायंगल्स हैं, और सब में C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हमको जो प्रूव करना है दिस इक्वल टू दैट, तो अगर हम ये वाला पोर्शन लेकर के चलें तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए कहाँ है, इस राइट ट्रायंगल में है, और बी डी कहाँ है, इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल में है ना। और क्योंकि दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं तो दोनों में पाइथागोरस एप्लीकेबल है। तो ए इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, और डी भी इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना। और इसी तरह से BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए कि यहाँ से ये चीज और यहाँ से ये चीज कैसे हमने लिखी है। तो इस तरह से आप यहाँ लिखिए कि बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल में यूज किया है, ACE में किया है, ACE, और दूसरा किस में किया है, DCB, है ना। अब आपको कुछ करना नहीं, हो चुका जो होना है। अब आपको केवल ये जो ग्रुपिंग है इसको बदलना है। अगर हम AC स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर को लिख दें, और इसी तरह से अगर हम CE स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर को लिख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो ये हो गया AB स्क्वायर। इसी तरह से देखिए CE स्क्वायर और CD स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, DE स्क्वायर। देखिए ये आ गया AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, जो हमको प्रूव करना था। तो देयरफॉर A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ भी आप लिख दीजिए क्या आपने किस किस ट्रायंगल को यूज किया है। तो बाई यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल्स ACB एंड DCE। है ना, तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। आप चाहें तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और ये रिजल्ट ला सकते हैं। तो इधर से चल के ये लाएं या इधर से चल के ये लाएं, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। दोनों ही तरह से ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम सवाल लेंगे। तो सवाल ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square। इसमें एक ट्रायंगल ABC है और A से परपेंडिकुलर खींचा गया है जो कि BC को D पॉइंट पर काटता है। तो पहले एक हम ट्रायंगल बनाएं, ये देखिए ऐसा बनाइए ACB और ये D पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो है ये काटता है। और ये D पॉइंट कैसा है, तो DB 3CD के बराबर है। 3 बार हम अगर CD को मिलाएं तब DB के बराबर होगा। है ना, मतलब कि ये जो BC है इसके अगर हम 4 पार्ट्स करें इस तरह से, तो हर एक पार्ट इक्वल अगर हो तो ये 1 पार्ट है BC का और ये 3 पार्ट है BC का। तो 4 में से 1 पार्ट है ये और 4 में से 3 पार्ट है ये। तो CD इक्वल टू दिया हुआ है कि गिवन DB इक्वल टू 3CD, therefore CD इक्वल टू 1/4 BC and DB इक्वल टू 3/4 BC। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है। तो 2 राइट ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, दोनों का यूज हमको करना है और ये जो इंफॉर्मेशन है इसका भी यूज करना है, इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो हमको प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहले AB स्क्वायर लेके चलिए। देखिए AB आपका कहाँ है, यहाँ है इस ट्रायंगल में ADB फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतना होगा। अब देखिए ना, हमको ये चाहिए ना हमको ये चाहिए, हमको जवाब किस टर्म में चाहिए, AC और BC के टर्म्स में चाहिए। तो हम कैसे AC और BC में जा सकते हैं, तो पहले देखिए AD से क्या हम AC में जा सकते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम आ जाएंगे तो हम AD स्क्वायर के बदले AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख सकेंगे, है ना। तो
इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर के बदले इतना लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ACD। ये हो गया, है ना। तो इस ट्रायंगल से ये रिलेशन लिखा और इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से ये रिलेशन आया पाइथागोरस यूज करने पर। और देयरफॉर ये AC स्क्वायर हमारा आ गया। और CD और DB दोनों का देखिए यहाँ वैल्यू है BC के फॉर्म में, और BC हमको चाहिए भी, तो इसलिए CD के बदले इतना और DB के बदले इतना हम लिख सकते हैं। तो -1/4 BC स्क्वायर प्लस 3/4 BC स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस 8/16 BC स्क्वायर या AC स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। ये हो गया। एलसीएम कर दीजिए तो आ गया 2AC स्क्वायर। देखिए कैसे कैसे बात बन रही है, ये हम देख सकते हैं। अब सारा काम हो गया, केवल आप 2 को इस AB स्क्वायर के साथ ले जाइए तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स में जरूरत के अनुसार हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और इन जानकारियों का यूज किया और इस तरह से सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अब जो सवाल टैकल करेंगे वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट ऑल बच्चे इसको ट्राई करते हैं। देखिए, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square equal to 7AB square. ये देखिए, ये सवाल है। ये देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस छिपे हुए हैं जिनको कि हमको खोज खोज के निकालना है और लिखना है, ताकि जब जिसकी ज़रूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन का यूज हम कर सकें। तो देखिए, अगर हम शुरुआत करें तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बनाइए पहले, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमको क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो ये याद रखिए, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो किसी भी साइड के बदले कोई भी साइड हम यूज कर सकते हैं, है ना। और D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। BC पर एक पॉइंट है D, सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC। मतलब कि अगर हम BC के 3 इक्वल पार्ट करें तो एक पार्ट है ये और 2 पार्ट है ये CD। Since BD equal to 1/3 BC, therefore CD will be 2/3 BC। BC का एक पार्ट ये तो 2 पार्ट ये हो गया, है ना। अब देखिए, जो हमको जवाब लाना है वो AB के फॉर्म में लाना है।
AD से शुरू करना है और AB पे जाना है। तो यहाँ इन सबको हम BC के बदले AB लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। 2/3 BC, 2/3 AB, है ना, 2/3 AB, ये हो गया। तो ये और ये हमको मिल गया। लेकिन अभी इसमें कोई भी राइट ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है। तो अब हमारा काम ऐसा है कि पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना। तो कोई भी सवाल हमको मिलता है तो पहले ये पाइथागोरस से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले देखें कि कौन कौन से राइट ट्रायंगल हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं या बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम बना सकते हैं, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हमने अगर एल्टीट्यूड खींचा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण ये बेस को बाइसेक्ट करेगा, है ना, और 90-90 के एंगल्स भी बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक तो राइट ट्रायंगल ये इधर हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमको जिसकी जरूरत होगी उसका अब हम यूज करेंगे। तो देखिए BD हमने निकाल लिया, CD भी हमने निकाल लिया, है ना। और अब देखिए ये हम लिख देते हैं, सिंस AE is perpendicular to BC and triangle ABC is equilateral, therefore BE equal to EC equal to half BC या हाफ AB, हाफ AB। ये हो गया, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके अलावे एक और भी इंफॉर्मेशन है और वो है DE। देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और DE इसका एक साइड, तो इसका भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। DE को हम लिख सकते हैं BE माइनस BD, BE माइनस BD। तो BD भी हमको पता है और BE भी हमको पता है। तो 1/2 AB माइनस 1/3 AB, 1/3 AB दैट इज 1/6 AB। ये DE का भी वैल्यू निकल गया। तो जो जो इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट कर सकते थे वो उन सबको कलेक्ट करके लिस्ट डाउन हमने कर दिया। और अब हम आगे अपना काम करेंगे। तो हमको प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AD स्क्वायर का पहले हम वैल्यू लिखें। देखिए AD स्क्वायर कौन सा राइट ट्रायंगल में है, इसमें है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिला, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये रिजल्ट हमको मिला है AD स्क्वायर के लिए। और हमको जाना कहाँ है, AB के टर्म्स में जाना है। तो धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट होना शुरू करें। तो AE यहाँ है, अगर हम इस ट्रायंगल को, इस राइट ट्रायंगल को देखें AEB, तो हम AB में पहुंच सकते हैं। AE स्क्वायर के बदले हम AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, है ना। तो AE स्क्वायर के बदले हम AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इतना लिख सकते हैं और इसको उतार दीजिए। तो यहां से यहां कैसे आए, किस ट्रायंगल से आए, बाई यूजिंग बाई राइट ट्रायंगल ABE, राइट ट्रायंगल ABE है और इसलिए पाइथागोरस एप्लीकेबल है, देयरफॉर ये हमको मिला। अब देखिए BE हमारे पास है, DE भी हमारे पास है, दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर माइनस BE हाफ AB का स्क्वायर
और प्लस DE 1/6 AB का स्क्वायर, है ना, इतना इतना मिलेगा। अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो हो गया है 1/4 AB स्क्वायर और ये हो गया है 1/36 AB स्क्वायर। ये 36 हो गया, तो 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज 28/36 AB स्क्वायर। देखिए आ गया ना, इधर 7 और इधर 9 हो गया कट के। 9 को आप AD स्क्वायर के साथ ले जाइए तो 9 AD स्क्वायर हो जाएगा और इधर 7 AB स्क्वायर, प्रूव हो गया। तो देयरफॉर 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। तो अगर प्रॉपरली हम सारे इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और ठीक से यूज करते हैं सही जगह पे सही ढंग से, तो आसानी से रिजल्ट्स प्रूव हो जाते हैं। इन सवालों को 5-6 बार प्रैक्टिस करना चाहिए समझ समझ के, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। अब ये एक और सवाल है, इसमें कहता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। देखिए इसमें भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और क्या कहा जा रहा है कि 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, उसके एक साइड के स्क्वायर का 3 times कीजिए तो वो किसके बराबर होगा, द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका जो एल्टीट्यूड होगा एक, उसके स्क्वायर के 4 times के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा ABC और इसका एक एल्टीट्यूड अगर हम खींचते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC since triangle ABC is equilateral, therefore altitude इसको बाइसेक्ट करेगा। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स भी बराबर हैं और तीनों एल्टीट्यूड्स भी बराबर हैं, तो किसी भी एल्टीट्यूड को हम ले सकते हैं और किसी भी साइड को हम ले सकते हैं। तो कहता है 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो मान लीजिए हम AB को लेते हैं, AB के स्क्वायर का 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times क्या, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का आप स्क्वायर कीजिए और इसके 4 times के बराबर ये होगा। दैट मीन्स हमको प्रूफ करना है कि 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये आ गया हमारा प्रूफ करने का। AB कहाँ है और AD कहाँ है। AB है हमारा इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में ADB। इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है AB और AD एल्टीट्यूड है। तो अब हम शुरू करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
Pythagoras theorem in right triangle ABD. AB square will be equal to AD square plus BD square. तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर तो AD स्क्वायर आ गया, यहाँ BD स्क्वायर है, हमको जवाब केवल AD स्क्वायर में चाहिए, तो इसलिए इस BD स्क्वायर को हमको चेंज करना होगा। कैसे कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए BD के बदले हम हाफ BC लिख सकते हैं या हाफ AB लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ये AD स्क्वायर प्लस 1/2 AB स्क्वायर। अब देखिए AD और AB में ये चेंज हो गया और वही हमको चाहिए। अब हमको केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर या 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसको 4 को यहाँ ले जाएंगे तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर से जो इंफॉर्मेशन हमको मिलते थे उनका यूज करना है, और पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ किस ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा काम हो, उसको यूज करना है। और इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए कि हमको जवाब किन टर्म्स में लाना है, उसमें हमको अपने एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से ये कई सारे सवाल इस टॉपिक के डील किए, और इसके बाद अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के सवालों की, इन सवालों की। और अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होगा। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और ध्यान से पढ़िए। एक बात और है, आप लोगों के पेपर में इस बार सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, केस स्टडी जिनको कहते हैं। सिचुएशंस दिए रहेंगे अलग अलग, और उनसे रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ये आपने देखा होगा, सैम्पल पेपर्स में भी दिया हुआ है। तो क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये कोई अजीब से सवाल या अजीब सी चीज़ नहीं है, बल्कि जो भी आप सवाल देखेंगे, तो इस तरह का जो भी आप सवाल देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा पढ़ा हुआ है। मतलब ये सवाल पढ़ा हुआ हो या नहीं हो, लेकिन ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है। इसमें जिस चीज़ की जानकारी चाहिए वो जानकारी हमारे पास है। मतलब कि कुछ नया नहीं होगा, नई तरह की चीज़ नहीं होगी। तो आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, या मेंसुरेशन पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, या जो भी कुछ पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड वो सवाल होंगे। इसलिए हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और समझ के पढ़िए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा।